नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 राहु अपनी वर्तमान मीन राशि, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, जल तत्वीय राशि, इस राशि को छोड़कर वायु तत्वीय राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, जिसे राहु भी अपनी राशि मानते हैं, कुंभ राशि, इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जहां 25 नवंबर 2026 तक राहु रहेंगे, इसके पश्चात मकर में इनका प्रवेश होगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर की वृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, कल हमने मेष, वृषभ और मिथुन, इन तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु के इस गोचर की चर्चा की थी। अब आज चर्चा कर्क, सिंह और कन्या, इन तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। अब देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, और मीन राशि में शनिदेव होंगे, राहु होंगे शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने के चलते शनिदेव में शुभत्व आएगा, और शनिदेव में शुभत्व आएगा तो राहु भी कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देंगे। अब ये जरूर विचारणीय है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान गुरु और राहु का दृष्टि संबंध भी मिलेगा। देवगुरु राहु को देखेंगे और राहु गुरु को देखेंगे, नवम पंचम दृष्टि संबंध होगा। आइए जान लें यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि और लग्न के आधार पर बता रहा हूं। दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए, परंतु अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, आप राजनेता हैं, तो अपने नाम राशि से भी, जिस नाम से आप समाज में प्रचलित हैं, उस नाम राशि से भी इस राशिफल को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की पहली जो राशि है, जो लग्न है, वो कर्क है। कर्क राशि के लग्न और राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो राहु को अष्टम, द्वादश, इन भावों में बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया है। आइए जाने यह गोचर कैसा है। प्रिय दर्शकों, राहु, शनि, गुरु जब ये ग्रह परिवर्तन करने वाले होते हैं तो काफी पहले से ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में हाल ही में ऐसे कुछ बदलाव होते आपने देखे हैं? मैं बात कर रहा हूं कर्क लग्न और राशि के जातकों की, जिनकी अभी तक आपको भनक तक नहीं थी, आपने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, कुछ ऐसे गुप्त राज हैं, जिसे या तो आप सबसे छुपा करके रखना चाहते हैं? अगर आप छुपा के रखना चाहते हैं तो समझ लीजिए छुपा नहीं रहेगा। संभव है वो राज खुद ब खुद बाहर निकल करके आ जाए। 18 मई 2025 जैसे ही शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में राहु का प्रवेश होगा, आपकी जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, आपकी गोचर कुंडली का जो अष्टम भाव है, वो सक्रिय हो जाएगा। क्या है अष्टम भाव? ये रहस्य का भाव है, ये परिवर्तन का भाव है, ये दुर्घटना, बीमा, पैतृक धन और पुनर्जन्म की ऊर्जा का भाव है। राहु अब आपकी जिंदगी को झकझोरेंगे, सतही तौर पर नहीं, गहराई से। यूं समझ लीजिए कि राहु का यह गोचर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन बन करके आया है। यहां बैठे राहु जब गोचर शुरू करेंगे तो उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, जो नींद का भाव है, जो खर्च का भाव है, जो विदेश यात्रा का और अनजाने भय का भाव है।
राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जो वाणी का भाव है, जो तीखापन वाणी में उत्पन्न कराएंगे, परिवार के मध्य दूरी या कलह मतभेद उलझन उत्पन्न कराएंगे। और वहीं चतुर्थ पर राहु की दृष्टि जो आपका मन है, आपकी मां का घर, मानसिक अशांति, गृह कलह की संभावनाओं को ये जन्म दिला देंगे। अष्टम भाव कैसा है ये भाव? तो ये आपके जीवन के अनदेखे हिस्से को दर्शाता है। हिस्से का ये प्रवेश द्वार है जो हमने नहीं देखा, हमने मृत्यु नहीं देखा, हम मृत्यु के बारे में नहीं जानते। तो जो भी अनदेखा है, जो भी गुप्त है, उसी का ये द्वार है। अचानक लाभ हो, अचानक हानि हो, शोध, रहस्य, मृत्यु, पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में, सामूहिक धन हो, बीमा हो, टैक्स हो, विरासत हो, इन सभी चीजों के रूप में कुंडली का अष्टम भाव विचारणीय है। जब राहु यहां पर आएंगे तो जीवन की छुपी हुई परतों को एक एक करके कुरेदना शुरू करेंगे, खोलना शुरू करेंगे। इंसान खुद को पूरी तरह बदल सकता है। करियर में, कामकाज में अचानक कई बड़े मोड़, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। संभवतः कोई गुप्त प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसी इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टैक्स, बीमा या इन्वेस्टिगेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो। यूं समझ लीजिए अचानक उत्थान। अब ये निर्भर करता है, बहुत ध्यान से यहां समझना होगा, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। राहु की स्थिति मजबूत है तो फिर निसंदेह यह गोचर आपके जीवन में, करियर में एकाएक उत्थान का मार्ग लेकर के आएगा। और राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो पूरी संभावना इस बात की है कि इस गोचर काल के दौरान कुछ बड़े झटके भी आपको सहने के लिए तैयार रहने होंगे। सोच समझ करके निर्णय लें। इस गोचर काल के दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। आपके जीवन काल में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति होगी, षड्यंत्र होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिसके चलते बदनामी आपकी हो। धन के दृष्टिकोण से देखें तो कई गुप्त रास्तों से धनागमन होगा। जैसा मैंने कहा, बीमा का धन यहां से दिखता है, कोई बीमा वगैरह आपने कर रखा, उसका धन आए, पेंशन का धन, पैतृक संपदा या अन्य किसी और तरीके से पैसा खींचा चलाता है तो आकस्मिक धन लाभ तो होंगे। यह समय साझा निवेश का। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद पहले से रहा है तो उस विवाद को थोड़ी हवा दीजिए। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, उस विवाद को थोड़ी हवा दीजिए। कोई उलझन है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए, यहां पर अनुकूलता आपको मिलेगी। पर यह ध्यान रखिएगा, राहु की स्थिति को अपनी कुंडली में जरूर देख लीजिए, क्योंकि राहु धोखा भी दिलाएंगे। याद रखिए, यह वो ग्रह है जिसे ज्योतिष शास्त्र कहता है अनप्रेडिक्टेबल। हम जिसके लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी ये बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति रख देता है। तो आप अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को पहले देख लीजिएगा। और हां, यह बात बहुत तो छुपा हुआ नहीं, अधिक लालच में पड़ करके या कुछ छुपा रहे हो तो याद रखिए राहु उसको बाहर निकाल आएंगे और अधिक लालच में पड़ेंगे तो फिर गिरा देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी गुप्त बीमारियां, कोई परेशानी, मानसिक तनाव, हार्मोन से संबंधित, पाचन से संबंधित उभर सकता है। कोई पुरानी सर्जरी फिर से दोबारा करनी पड़ सकती है, सर्जरी की नौबत आ सकती है। रक्त से संबंधित परेशानी, जननांग से संबंधित परेशानी, हार्मोनल कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई परेशानी स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। इस तरह की समस्या है कि मेडिकल चेकअप को टालना नहीं है बल्कि वक्त रहते उसको पूरा करना है। मानसिक रूप से एक अज्ञात भय और भ्रम की स्थिति राहु आपके जीवन काल में भर देंगे। राहु का आपकी राशि से अष्टम का गोचर तंत्र मंत्र की बाधाओं को जन्म दिला देता है। जो तो शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों को प्रायः नजर की शिकायत, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी बातें जीवन काल में होने लगती हैं। कहते हैं काली शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आज के इस परिवेश में जहां हम इस तरह की बातों का विचार नहीं करते हैं, वहां ये तो मैं नहीं कहूंगा काली शक्तियां जागृत हो जाएंगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नींद, बेचैनी जैसी अनुभूतियां तो आपको होंगी ही होंगी। मन अशांत रहेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो वहां भी परेशानी होगी। हालांकि वित्तीय मामलों में कुछ अच्छाइयां भी होंगी। जीवन के कई ऐसे राज जिसको लेकर के आपके मन में तनाव व्याप्त था, वो राज या तो समाप्त हो जाएगा और उसके चलते ही तनाव दूर होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कोई रिश्ता ऐसा है जिसे अपने जीवन साथी से, अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों से छुपा रहे थे, तो यह प्रबल संभावना बनेगी कि वो रिश्ता बाहर उजागर हो जाए और उसके चलते आपकी किरकिरी हो, घर के मध्य कलह का वातावरण बने, उसको लेकर के आपको परेशान होना पड़ सकता है। हाँ, अष्टम के राहु के कारण तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऐसी विद्याएं जो टैरो हो गया, हिप्नोटिज्म हो गया, कुंडलिनी जागरण हो गया, मृत्यु के रहस्य की ओर आकर्षण आपका बढ़ जाएगा। यह राहु आपको सामान्य सोच से हटाकर गहराई में उतरने की प्रेरणा देगा। तो जाहिर सी बात है वो सभी
शिक्षा के जो फील्ड हैं, जो विद्यार्थियों के लिए, जैसे मेडिकल का फील्ड, साइकोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, रिसर्च हो गया, इन्वेस्टिगेशन का फील्ड, इस तरह के विषयों में आपकी जबरदस्त रुचि, और अगर आप इस विषय में लगे हुए हैं तो आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। पर फिर भी वो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनकी कुंडली के अष्टम में राहु हैं, तो मैं आपको एक सलाह दे देता हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। राहु बच्चों को उनकी दिशा से भ्रमित करने का काम सबसे अधिक करते हैं, तो अष्टम का राहु दिग्भ्रमित भी करेंगे। सो उन्हें स्पष्ट सोच देने की जरूरत है, उनको सही दिशा देने की आवश्यकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के आप लोग बहुत सजग हो जाइए। अगर राहु की दशा इत्यादि भी चल रही है तो संभव है कि ये गोचर उनकी शिक्षा को बाधित कर दे, शिक्षा में कहीं ना कहीं परेशानी आएंगी। यह समय रिश्तों में नाटकीय परिवर्तन, उलटफेर, अचानक उन्नति तो वहीं गिरावट, मध्य दंपति के मध्य जो है अनबन, मतभेद, चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी हो, कलह, कुटुंब के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। हां, मैं फिर से दोहरा दूं, यह बात ऐसे भी समझना है कि अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बड़ी मजबूत है, राहु किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो आप बस तैयार हो जाइए, गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। आप पारंगत होंगे, आप सिद्ध होंगे, आप वो हासिल कर सकेंगे जिसकी आपने अभी कल्पना न की हो। निसंदेह जब हम बात करते हैं आकस्मिक सफलता की, तो आकस्मिक सफलता देंगे। अब ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के ऊपर, राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। थोड़ी परेशानियों को लेकर के आ रहा है यह गोचर, कष्ट परेशानी ये देगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला आपका चल रहा है तो वहां आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। खान पान अपना नियंत्रित रखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए और वाणी पर नियंत्रण रखिए। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए, झूठ बोलने से बचिए। चाहे वो आपका पार्टनर हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, उनसे कोई बात छुपाइए मत, उनसे सत्य बोलिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। मित्र से अनबन, मतभेद, मित्र से धोखा, क्योंकि 8-9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो मित्र से धोखा इत्यादि होगा। धार्मिक कृत्य, अच्छे कार्यों में, तीर्थ यात्रा पर अगर आपका धन व्यय होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। हर शनिवार काला तिल और एक सूखा नारियल, हो सके तो सूखे नारियल को ऊपर से काट के उसमें काला तिल भर करके बहते जल में प्रवाहित करिए। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करिए। अमावस्या के दिन सायंकाल गाय या कुत्ते को रोटी दीजिए, इससे राहु का छुपा हुआ भय शांत हो जाएगा। तो ये जो भी उपाय मैंने बताया है, इन उपायों को करके आप राहुजन्य पीड़ा से बच सकते हैं। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में राहु आपकी राशि से सप्तम में आ रहे हैं। सप्तम भाव आप जानते हैं, इस भाव का महत्व अपने जीवन काल में, यह आपके दांपत्य का भाव है, यह आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, यह आपके पार्टनर का भाव है। राहु का यहां पर गोचर, हालांकि ये राहु गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, पर फिर भी राहु का यहां गोचर कई मामलों में, कई मायनों में बेहद विचारणीय होने वाला है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके बहुत करीब आजकल आ रहे हैं? कुछ ऐसे लोग जिनके इरादे क्या हैं यह आपको स्पष्ट नहीं है। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं उन व्यापारियों के लिए भी कह रहा हूं जो ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग आजकल अनायासी मुझसे जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मेरे साथ आ जाओ। क्या आप उनके इरादों को भली भांति जान रहे हैं? क्या आपका मन आजकल बार बार यह सोच रहा है कि ये व्यक्ति जो आ रहा है कुछ तो लालच इसकी है, शब्दों में जिसे आप बयान नहीं कर पा रहे हैं? समझ लीजिए, आप वो पार्टनर का रिश्ता हो, दांपत्य का रिश्ता हो, प्रेम का रिश्ता हो, बहुत जरूरी है उस रिश्ते को और गहराई से पहचानने की, क्योंकि 18 मई 2025 राहु कुंभ में जब प्रवेश करेंगे तो इनके प्रवेश करते ही आपके सप्तम भाव को ये सक्रिय कर देंगे। सप्तम भाव यानी विवाह का भाव, साझेदारी का भाव, रिश्ते का भाव, कानूनी समझौते और सामाजिक सहयोग का यह केंद्र है भाव। राहु सप्तम में जब गोचर करेंगे तो साझेदारी की जो समझ है उसको वो बदल देंगे। यह बदलाव सीधा नहीं दिखाई पड़ेगा, सरल नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि यह बदलाव कई तरह के भ्रम और उलझन के रास्ते से होकर के आएगा। यानी संभव है कि धोखा खा लेंगे तब आपको पता चलेगा इस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं जाना चाहिए था, धोखा खा लेंगे तब पता चलेगा इससे प्रेम संबंध में नहीं जुड़ना चाहिए था। अब गौर करिए तो राहु की एकादश भाव पर दृष्टि जो कि बहुत अच्छी है, धार्मिक आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, गुरु के वहां होने से भी अच्छा है, लाभ की स्थिति रहेगी। राहु की लग्न पर दृष्टि बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। एकादश पर दृष्टि तो यूं समझ ले कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, सफलता,
हाँ, नकली मित्रों से जरा सावधान रहिएगा। हालांकि गुरु हैं तो वो सावधानी करा देंगे, परंतु लग्न पर दृष्टि इनकी जिद्द, निर्णय क्षमता में वृद्धि तो होगी, पर अस्पष्ट निर्णय, मैं सही कि वो सही या मैं ही सही, इस तरह के विचार उत्पन्न होंगे, कंफ्यूज होंगे आप। लेकिन तीसरे भाव पर जहां की गुरु और राहु दोनों की दृष्टि होगी, यहां सब कुछ ठीक है। आपकी चालाकी, आपकी कूटनीतिज्ञता, हर चीज में आपके ग्रोथ होगा और वहां से आपको सफलता मिलेगी। सप्तम भाव का सीधा संबंध कहां से है? जीवन साथी से है, व्यवसाय से है, साझेदार से है, सामाजिक पहचान से है। राहु जब यहां गोचर करते हैं तो रिश्ते को तेज तो कर ही देते हैं, आकर्षक और रहस्यमय भी कर देते हैं। याद रखिएगा, राहु भी रहस्यमय बनाते हैं और आकर्षक भी, और कई बार धोखेबाज खुद को भी बना देते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि पार्टनर ही धोखा देगा, आप भी धोखा दे सकते हैं। तो रिश्तों की परख तो आपको होनी होगी कि सामने वाला दिखावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मौके का फायदा उठाना चाहता है, या सचमुच का प्रेम करता है। तो गहराई से रिश्ते को समझना होगा। समझ लीजिए, परीक्षा शुरू हुई, रिश्ते को लेकर के परीक्षा शुरू हुई। अब देखिए, इस गोचर काल की स्थिति के दौरान मान लिया जाए कि इसी समय में विवाह की भी नौबत आ जाती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम पर होगी तो विवाह की नौबत भी लाएंगे वो। अब गौर करिए कि विवाह की नौबत आ गई, सप्तम में राहु है। हमने बहुत सारे लोगों को अब तक मना किया और जिसका चुनाव किया वो ठीक लोग नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य है, एक परीक्षा की घड़ी होगी सप्तम भाव को लेकर के, दाम्पत्य भाव को लेकर के। अविवाहित हैं तो कोई ऐसा आकर्षक लेकिन जटिल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, पुरुष स्त्री दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आने वाला है। संभवतः वो अलग धर्म, अलग पृष्ठभूमि इत्यादि से होगा, यानी प्रेम संबंध ऐसे ही होंगे। प्रेम संबंध में कोई जाति देकर के प्रेम तो करता नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन काल में आने जा रहा है जो आकर्षक भी है, जटिल भी है, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। और विवाहित हैं तो जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव थोड़ा देखने को मिलेगा। किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव उत्पन्न होगा, दूरी और शंकाओं का घर बनेगा आपका दाम्पत्य भाव। यह संघर्ष बढ़ाएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि इसी संघर्ष में संबंध में सीख निकल करके आएगा। सो कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। हां, ऐसी बातचीत जरूर करें जिससे संबंध को सुधारा जा सके, बचाया जा सके। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो वहां पर स्थिति ठीक है। अगर कोई साझेदारी इत्यादि करनी है, यह समय पार्टनरशिप के लिए बढ़िया है। कोई ज्वाइंट वेंचर इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कानूनी डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी डील, राहु की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर होगी, तो जब तक हर एक अक्षर आपकी पकड़ में ना हो, क्या सही क्या गलत भली भांति जानकर के ही आपको साइन करना है, दस्तखत करना है। याद रखिएगा, राहु झूठा वादा है, अधूरी बातें हैं, भ्रमित कॉन्ट्रैक्ट है। सो अगर आप ऐसे चक्कर में पड़े तो नुकसान हो जाएगा। और हां, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत अधिक कूटनीतिज्ञ मत बनने का प्रयत्न करिएगा, धैर्य के साथ चलिए, क्योंकि कई बार बहुत अधिक कूटनीतिज्ञ बनने से भी राहु धोखा दिला देता है, क्योंकि ऑलरेडी वो धोखा ही है। आपको तो धैर्यपूर्वक सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना है ताकि आपको सफलता मिले, आपकी जो छवि है वो सुधरे, पब्लिक रिलेशन में बदलाव आए। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पब्लिक मंच से जुड़े हुए हैं, तो बहुत तेजी से मशहूर भी हो सकते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो सफलता हासिल करने वाले हैं, जो नाम हासिल करने वाले हैं, वो स्थायी हो या अस्थायी। स्थायी होगा अगर आप सन्मार्ग पर चलते रहे, और अस्थायी होगा अगर आप लोगों को दिखा तो रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, पर आप हैं नहीं उस तरह के अच्छे, केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो वो अस्थायी होगा ये। हालांकि एक बात बता दूं, इस गोचर काल के दौरान आप इतने प्रसिद्ध हो सकते हैं जहां लोग आपको जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपकी क्षमताओं को मजबूत तो करेगा, प्रभावी बनाएगा, धनागमन के योग बनेंगे। चाहे आप साझेदारी में व्यापार करते हो, या यहां एक बात और ध्यान रखिए, व्यापार साझा हो या अकेला, अगर आप कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ था, कोई लाइसेंस इत्यादि का कार्य रुका हुआ था, ये सारे काम आपके बनेंगे। बाकी दूसरे किसी को धोखा मत दीजिएगा, ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा। आपके संतान और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भ्रम और झूठ उत्पन्न हो सकता है। मैंने कहा कि आपका जो पार्टनर इस समय आपको मिलेगा, संभव है वो बहुत जटिल हो, समझ में ना आए कि उसका स्वभाव, उसका विचार है क्या। एक और बात, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, संतान पक्ष हो,
इस गोचर काल के दौरान आपको जो सबसे अधिक परेशानी होगी वो तीसरे की दखल। पिता पुत्र हैं, आपस में किसी बात को लेकर के अनबन है, लेकिन तीसरे की दखल के कारण आप ज्यादा परेशान होंगे। संतान को लेकर के चिंता, संतान की पढ़ाई को लेकर के चिंता, संतान के भटकाव को लेकर के चिंता, विचारों में मेल न हो पाने के चलते चिंता। तो क्या जरूरी है? जरूरी ये नहीं कि आप उसको कितना समझा पाते हैं, मैं बात दोनों की कर रहा हूं, प्रेमी की और संतान की। कितना आप उसको सुन सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने बच्चे को कितना समझा सकते हैं, यह ज्यादा जरूरी है, या यह जरूरी कि कितना आप उसको सुन सकते हैं? जवाब है आप उसको कितना सुन सकते हैं। अगर आप उसको सुन सकते हैं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकावट आपको महसूस होगी, घरेलू कलह की स्थिति है, असंतुलित शब्दों का प्रयोग, और ऐसा कोई कार्य मत करें जिससे घर का माहौल ही असंतुलित हो जाए। कोर्ट कचहरी इत्यादि में अगर आपका कोई तलाक वगैरह वाला कार्य चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो यहां पर तनाव बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। यानी लग रहा था कि सब शांति शांति निपट जाएगा, लेकिन अब यहां माहौल ऐसा हो सकता है कि बस अब लड़ाई की तरफ आप जा सकते हैं। योग करिए, प्राणायाम करिए, और सबसे जरूरी बात जो मैं सिंह के जातकों को बार बार कहना चाहता हूं, जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए। यही इलाज है राहु का। राहु का इलाज है ईमानदारी। राहु की दशांतर दशा चल रही है तो ये आपके लिए चेतावनी है, सजग रहना होगा। इस दशांतर दशा के दौरान अगर आपका लग्न भी सिंह इत्यादि है, धनु लग्न है, तो आपको परेशानी होगी। दांपत्य जीवन में कलह, मतभेद, अनबन, दांपत्य विच्छेद की नौबत तक आ सकती है। कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे मान सम्मान की हानि हो। याद रखिए, राहु प्रसिद्धि देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक पिन पॉइंट भी जोड़ करके रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रसिद्धि आगे चलकर के आपको मुसीबत में डाल दे। तो जरा सजग रहिए, सावधान रहिए। अब अच्छी बात क्या है वो जरा समझ लीजिए। वैसे तो आपको शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए इस गोचर से बहुत उम्मीद तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन चूंकि अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, आप की कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। पूजा पाठ करिए। क्या करना है आपको, तो शनिवार के दिन एक गरी गोला, सूखा जो नारियल होता है, उसको बीच में काटिए, उसमें काला तिल भरिए और बहते जल में प्रवाहित करिए सायंकाल। ओम राम राघवे नमः मंत्र का जप करिए, और हाँ, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दीजिए, राहु ठीक हो जाएगा। एक और बात, राहु के इस गोचर को आपके अपने हित में करना चाहते हैं तो रिश्तों में माफी और धैर्य का अभ्यास बनाइए। अहंकार से बचिए। याद रखिएगा, राहु का भोजन आपका अहंकार है। इस अहंकार से अपने आप को दूर करिए, यही सबसे बड़ी साधना होगी राहु की, और इसी से आप इस गोचर से पार पाएंगे। कन्या के जातकों के लिए राहु का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, जहां कि राहु को बहुत अच्छा कहा गया है, बहुत बहुत अच्छा कहा गया है। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दशम में है, राहु का षष्ठ में होना। क्या बार बार यह महसूस करना शुरू कर चुके हैं आप कि काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहा? क्या आपकी दिनचर्या आजकल बिखरी बिखरी सी लग रही है? और क्या आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो रही है? क्या कार्यस्थल पर बोझ बढ़ता जा रहा है? 18 मई 2025 ये संभावनाएं सारी बन रही हैं राहु के कारण। षष्ठ के राहु आपके रोग रिपु ऋण वाले भाव को सक्रिय कर देंगे। यह भाव रोज की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। यह भाव रोग, ऋण, शत्रुता, प्रतियोगिता, नौकरी और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। राहु यहां पर आकर के आपके जीवन में संघर्ष तो निसंदेह अवसर भी लाएंगे, बशर्ते आप बस सही दिशा में चलिए। यहां से राहु की दशम भाव पर दृष्टि जो कि बहुत अच्छी है, 12वें भाव पर राहु की दृष्टि जो कि व्यर्थ के व्यय, विदेश यात्रा इत्यादि कराएंगे, लेकिन व्यर्थ का व्यय कराएंगे, अस्पताल इत्यादि का खर्च बढ़ा देंगे। और वहीं कुंडली के दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि पैतृक संपदा को नुकसान करा देते हैं, या पैतृक संपदा को लेकर के कलह करा देते हैं। यह भी संभव है कि पैतृक संपदा को लेकर के कलह करा करके श्रेष्ठ परिणाम, यानी आप जितना चाहते थे, जैसा चाहते थे, वैसा हिस्सा आपको मिल जाए। विवाद से बचना होगा। मद्यपान, मांसाहार की आदत है तो जरा बचिए, ये आदत इस समय राहु डालने का काम करेंगे। षष्ठ भाव, ये भाव आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो दैनिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं वो इसी भाव से पता चलता है। यह हमारे रोग का भाव, यह हमारे स्वास्थ्य, दैनिक कर्तव्य, प्रतियोगिता, मुकदमा, कर्ज और छोटे छोटे शत्रुओं का भी भाव है। आपकी सेवा भावना, आपकी नौकरी के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, यह षष्ठ से पता चलता है। और राहु जब यहां आते हैं तो निसंदेह संघर्ष तो दे देते हैं, लेकिन इस संघर्ष में ही सफलता के बीज छुपे होते हैं। यहां बैठा राहु आपको हर तरह से सहयोग करता है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, हर जगह नौकरी में बढ़िया होगा। संभव है, आप देखिए राहु कैसा ग्रह, छाया ग्रह है, तो संभव है कि कार्यक्षेत्र में आपके साथ अनायास ही पॉलिटिक्स होने लगे। और पॉलिटिक्स कैसा होने लगे, उसमें आपका भी रोल बदलने लगे, आप भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। कोई बात नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए हैं
कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां लोगों को सर्विस देना है, कस्टमर हैंडलिंग का कोई कार्य करते हैं, आप कोई एनजीओ चलाते हैं, एचआर का काम है आपका, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यह राहु चुनौती देगा, परंतु इसी चुनौती में आपका नाम भी छुपा हुआ है। गुप्त शत्रु देगा, आपका सहकर्मी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन बस समझदारी के साथ आप काम करें तो इसी गोचर काल के दौरान उस बुलंदी को छुएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना न की हो। प्रिय दर्शकों, यह बात ध्यान रखिएगा, यह बात कभी भूलना नहीं है कि राहु से जब अच्छाई की हम कल्पना कर रहे हैं, जहां षष्ठ का राहु आपके लिए अच्छा कर रहा है, वहां भी कुछ ना कुछ परेशानियां तो वो उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, उसका स्वभाव है परेशानी। पापक ग्रहों में सर्वाधिक नंबर 1। तो जो भी कार्य करिए पूरी जानकारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, बिना तैयारी कोई कार्य मत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो राहु मानसिक तनाव, पेट में गैस, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसी कोई परेशानी आपको देंगे। नींद न पूरी होने की शिकायत, नींद की अनियमितता, खान पान बिगड़ेगा, बिना वजह बेचैनी होगी, ऐसे कुछ शरीर में लक्षण दिखाई पड़ेंगे जिसके चलते कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशान होंगे। कि आजकल शब्द बड़ा प्रचारित है डिजिटल डिटॉक्स, ये आपको भी करना होगा। यानी मोबाइल इत्यादि से दूरी बनाइए, इंटरनेट से थोड़ी दूरी बना करके रखिए, या कम से कम रात को ही छोड़ दीजिए। रात में फिक्स कर लीजिए कि टीवी मोबाइल इत्यादि से मैं दूरी बनाऊंगा, बस जाकर बेड पर सो जाऊंगा। हर 2 मिनट पर मोबाइल देखना इत्यादि से जरा बचिए। अनुशासित दिनचर्या से राहु के इस गोचर से भरपूर लाभ लिया जा सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है, कोई कानूनी विवाद चल रहा है, कोई सरकारी केस आप पर चल रहा है, ऐसे किसी विवाद में फंसे हुए हैं, तो राहु उसको थोड़ा लंबा जरूर खींच सकते हैं, लेकिन जीत आपको दिलाएंगे। शत्रु आपको अनावश्यक उलझाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि इस उलझाने के चक्कर में वो अपना खुद का नुकसान करेगा। किसी भी तरह के कागजात, दस्तावेज इत्यादि पर अगर कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। याद रखिए, ये राहु जो षष्ठ का है, जो नीति के साथ, ध्यान से सुनिए, ये राहु जो कि षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, वो सभी लोग जो नीति के साथ चलने वाले हैं उनको राहत देंगे, और जो चालाकी के साथ चलने का प्रयत्न करेंगे उनको उलझा देंगे। देखिए, राहु षष्ठ में है, और षष्ठ का राहु आपको चालाकी करने के लिए बाध्य करेगा। लेकिन याद रखिए, आप कन्या लग्न के हैं, मैनेजमेंट आपका व्यक्तित्व है। कन्या लग्न, कन्या राशि दोनों के लिए कह रहा हूं, मैनेजमेंट आपका व्यक्तित्व है। मैनेजमेंट के साथ, नीति के साथ, ईमानदारी के साथ चलिए, आपको फायदा होगा। अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई पुराना कर्ज था वो जरूर खत्म कराएंगे, ऐसा अवसर ला करके देंगे कि कर्ज से आपको मुक्ति मिले। देनदारी इत्यादि करें तो बहुत सोच समझ करके। किसी को पैसा उधार मत दीजिए। बैंक लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, टैक्स हो, कोई बीमा से जुड़ा कार्य, सब कार्य राहु कराएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो भ्रमित न हो, क्योंकि राहु भ्रम भी है। तो जो सही जानकार है उनसे राय मशवरा करके करिए। पारिवारिक जीवन अगर आपका देखा जाए तो घर का वातावरण थोड़ा थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। वैसे ये ऐसा तनावपूर्ण नहीं होगा जहां आपस में लड़ रहे हो आप। देखिए, क्या होता है कि कई बार बहुत अधिक काम करने के कारण, अति व्यस्तता के कारण आप परिवार के सदस्यों को समय ही नहीं दे पाते हैं। फलतः कहीं ना कहीं घर का वातावरण थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय जा सकता है। और एक और बात आपको बताता हूं, आपकी व्यस्तता, अति व्यस्तता आपके जीवन साथी को चुभ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वयं, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके भी कार्य में थोड़ा सहयोग करिए। और हां, चरित्र अपना नियंत्रित रखिए। जितना स्वच्छ और पवित्र चरित्र रखेंगे उतनी कम परेशानी आपको इस गोचर काल के दौरान होगी। बात विद्यार्थियों की करें, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों की, जो छात्र सरकारी सेवा, पुलिस, सेना, बैंकिंग या लॉ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वरदान है ये राहु। गुरु की दृष्टि से दृष्ट वरदान। बस जल्दी सफलता पा लेना है आपको, इस उम्मीद से लग जाइए। ये गोचर उम्मीद लेकर के आ रहा है। धैर्य के साथ लग जाइए, सफलता मिलेगी और सफलता टिकेगी। कोई ऐसा व्यक्ति, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कोई ऐसा व्यक्ति आपको मार्गदर्शक के रूप में मिल सकता है जिसका मार्गदर्शन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। आपको उस पर बस भरोसा करना है। अगर राहु की दशांतर दशा चल रही है और राहु अच्छी स्थिति में है, तब तो कहना नहीं है गोचर बहुत अच्छा है। पर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है या आपके लग्न के लिए बहुत अच्छे नहीं है और राहु की दशांतर दशा चले, तो विशेषकर विद्यार्थियों की बात करूंगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने लगेगा। यह गोचर फिर ठीक नहीं होगा आपके लिए। आप अपनी एनर्जी का गलत दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, यानी आपकी कुंडली में अगर राहु की दशा चल भी रही तो राहु अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तब तो फिर कहना नहीं, आपके शत्रु भी
मित्र बनने के लिए प्रयासरत रहेंगे। रोग परेशान नहीं करेगा और रोग भी शक्ति में आपके लिए बदल जाएगा। याद रखें, यह गोचर आपके जीवन में बुलंदी लेकर के आ रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ है कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर। इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए। हर बुधवार को और शनिवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करिए और रात्रि में विशेष करके, रात्रि का अर्थ है सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात, ब्रश या सफाई से संबंधित, अब झाड़ू वगैरह शाम को देना ठीक नहीं होता, तो झाड़ू का दान करना है तो सुबह ब्रश इत्यादि या ऐसे जरूरत की जो चीजें होती हैं इसका दान जरूरतमंद को करिए। इससे राहु शांत होते हैं। बाकी मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। इस समय का आपको लाभ उठाना होगा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा 3 लग्न और राशियों की हुई। अब बाकी की 3 लग्न और राशियों की चर्चा कल हम करेंगे, अर्थात तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।